नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग के पास बिना मराग्रह पहुँचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फतेहपुर, और फतेहपुर का ही एक थाना लगता है बिंदगी, और इस बिंदगी थाना क्षेत्र के ही ग्रामीण इलाके की घटना है। यहाँ एक परिवार है जिस परिवार में एक पति पत्नी और उसकी 2 बेटियां और एक माँ, कुल 5 लोगों का परिवार है। जो मुखिया है यानी जो उन 2 बच्चों का पिता है उसका नाम है श्यामलाल। वो बाहर नौकरी करता है और घर पे जो श्यामलाल की दोनों बेटियां हैं और पत्नी है और माँ, इन्हें 4 लोग ही घर पे रहते हैं। अब 4 लोग ही घर पे रहते हुए बहुत खुश थे, यानी हंसी खुशी परिवार चल रहा था। जो श्यामलाल था उसकी पत्नी का नाम था रबीना। अब इसके घर पे यानी रबीना के घर पे एक आदमी का आना जाना था जो श्यामलाल का दोस्त था, लेकिन रबीना का रिश्ते में जेठ लगता था, यानी उसका पड़ोसी ही था जो रिश्ते में जेठ लगता था। इसके घर पे यानी रबीना के घर पे इसका पति नहीं था, यानी श्यामलाल घर पे नहीं था, तो भी अक्सर आता जाता रहता था। आते जाते ही एक रोज जो रबीना है वो नहा रही थी, और उसी वक्त जो आदमी है यानी जो इसका रिश्ते में जेठ लगता है उसका नाम है भीम, और इसके पिता का नाम है रामराज। जो एक कीड़ा है, गंदी कीड़ा, गंदी सोच का कीड़ा, वो घूमने लगता है और यहीं से इस रबीना का वो पीछा करने लगता है। अब ये रबीना जब भी घर से बाहर जाती या घर पे रहती तो ये किसी न किसी बहाने भीम उससे बातें करना चाहता था, उससे कुछ कहना चाहता था। ये कई बार जब ऐसे करता है तो जो रबीना है वो इसकी नीयत को पहचान लेती है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। फिर वो भीम से कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो, और तुम आइंदा हमारे सामने नहीं आना। अब वो घर पे तो नहीं आता है क्योंकि ये बात अपनी सास से भी ये बताई थी रबीना। जब बताई थी तो वो भी मना करती है कि तुम घर पे नहीं आना भीम को, लेकिन वो घर पे नहीं आता। लेकिन जब ये रबीना घर से बाहर कहीं जाती तो रास्ते में ये उसको घेर लेता, यानी किसी न किसी बहाने उससे बात करने लगता और उसके साथ ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचने लगता। अब ये काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि ये करे तो करे क्या। जो पति है वो बाहर पति से कुछ नहीं बताती कि पति परेशान होगा। अपने सास से हर बात बताती है लेकिन पति से वो कुछ नहीं बताती। वो सोचती है कि पति दूर पे है, फिर पति से ऐसी बातें किस लिए कहा जाए, वो भी परेशान होंगे। कुछ यही सोच के हिसाब से वो अपने पति से कोई भी बात नहीं बताती है। लेकिन जो ये भीम है वो अक्सर ही इसका पीछा करते रहता है। अब जो रबीना है उसको यही लगता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो जब भी कहीं बाहर निकलती तभी इसका पीछा कर लेता। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी की नज़र पड़ेगी, कोई देखेगा तो वही सोचेगा, यानी गलत ही सोचेगा। उसके पास सटता है, फिर फ़ोटो खींच लेता है। अब वो बहुत सारी फ़ोटो खींच लेता है ज़बरदस्ती, उसके नाम मना करने पे भी, क्योंकि वो दबंग व्यक्ति है, ये गरीब है। लेकिन देखने में जो रबीना थी वो काफ़ी सुंदर थी, इसीलिए भीम उसका पीछा करता था। उसके साथ एक गलत रिश्ते में बंधना चाहता था, उससे अपनी हवस पूरा करना चाहता था, इसीलिए उसका पीछा करता है।
अब ये जो रवीना है इस कदर परेशान होती है कि एक रोज अपनी सास से बोलती है कि अम्मा मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या। वो इस कदर परेशान कर रखा है मुझे कि मुझे जीना नहीं आता, लेकिन क्या करूं, मेरी 2 बेटियां हैं। अब इसी सोच के हिसाब से वो जाकर के अपने कमरे में सोती है और फिर वो जहर खा लेती है। जब जहर खा लेती है फिर परिवार वालों को, यानी उसके सास को, 2 बेटियां बगल में सोई रहती हैं, उसको पता चलता है। क्योंकि उसकी जब हालत बिगड़ने लगती है, जब परिवार वालों को पता चलता है तो आनंद फानन में उसको अस्पताल लेके जाते हैं सब। लेकिन अस्पताल में उसकी जो हालत है वो अभी नाजुक बनी हुई है। क्योंकि ये जो घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना 12 दिसंबर 2023 की है। अब इस महिला की हालत डॉक्टर नाजुक ही बता रहे हैं। इस महिला के साथ कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर का यही कहना है। अब पुलिस उस भीम को भी अरेस्ट कर ली है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ होता है, यानी रवीना के साथ, उसके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन जिस तरह से ये अपनी हवस पूरा करने के लिए उस रवीना को एक मौत के मुंह में ढकेला, वो मौत के मुंह में है सिर्फ इसी भीम की वजह से। पुलिस उस भीम को भी गिरफ्तार कर ली है, लेकिन आगे इस भीम के साथ क्या होगा ये तो कानून ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से इस भीम की वजह से ये महिला यानी रवीना अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, उसके लिए क्या कहा जाए, इस भीम के लिए क्या कहा जाए जो अपनी हवस पूरा करने के लिए उस महिला को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।